Hello everyone, welcome to my channel. I am Palak Narang and today we are going to start with a new chapter, endocrine system. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। वो हार्मोन्स को ही हम इस चैप्टर में डिटेल्ड वर्जन में पढ़ने वाले हैं। मतलब आपके पोर्शन में 4 ग्लैंड हैं, और भी ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन, बट आपके पोर्शन में 4 ग्लैंड है। वो 4 ग्लैंड्स की हम थोड़ी बहुत डिटेलिंग वगैरह पढ़ने वाले हैं। हर ग्लैंड के जो हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन एंड फंक्शन, उसका लोकेशन, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो ग्लैंड्स वगैरह पढ़ने से पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम की बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ मैंने ये बोली कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड उसके अंदर होंगे, वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। जो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, फॉर एन एग्जांपल एक ग्लैंड मान लो एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी में, हम थोड़ा बहुत इसमें डिटेल नहीं बताते पर थोड़ा बहुत बताते हैं कि वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड। वो सिक्रीट करता है कोई हार्मोन, पर लेकिन वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो डक्ट के थ्रू नहीं जाता। अब कोई भी आप XYZ चीज़ें ले लो, जो एंजाइम्स ले लो, सब कुछ ले लो, वो सब डक्ट के थ्रू जाते हैं कोई भी टारगेट ऑर्गन या कहीं पर भी। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड के और हार्मोन्स होते हैं, उनको डक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो बिना डक्ट के ही चले जाते हैं। मतलब वो डक्टलेस ऑर्गन है, बिना डक्ट के जाते हैं। मतलब क्या मतलब ये कि वो ब्लड के अंदर ही डायरेक्टली चले जाते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन और नर्वस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं पहले। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब हम लोगों को इतना पता नहीं है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है हमारी बॉडी। उसको प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए कि सही समय पे, सही सीक्वेंस पे सही काम होना चाहिए। प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। वो किसका काम होता है? हमको ऐसा अभी तक पता था कि वो नर्वस सिस्टम का काम होता है, बट एक्चुअली में नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं और फिर उसके बाद हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है। नॉट ओनली नर्वस सिस्टम, नॉट ओनली एंडोक्राइन सिस्टम, बोथ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर बॉडी। ठीक है, तो अभी तो हम इस दोनों के डिफरेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। मतलब ऐसे तो सारे सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, बट सब मेंटेन करके रखना ये 2 सिस्टम का काम होता है। तो सबसे पहला तो हार्मोन कोई भी एक्शन, यानी एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, बहुत स्लो, एकदम धीमे धीमे चलता है। आज सिक्रीट हुआ, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंडोक्राइन की वजह से चेंजेस आते हैं वो स्लो होते हैं। नर्वस सिस्टम एकदम फास्ट होता है। किस रिस्पेक्ट में स्लो और फास्ट हो रहा है कि अगर मेरे को कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म लगा तो मैं अपना हाथ तुरंत हटा लूँगी, तो वो इंस्टेंट हमारे पास सॉल्यूशन हुआ कि उसको भाई गर्म लगा, उठा लो। अब हमारी बॉडी को ग्रो करना है तो 1 सेकेंड में से झटाक से ऐसे ग्रो कर ले, ऐसे तो नहीं होता ना, उसको टाइम चाहिए ग्रो करने के लिए। तो वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी ग्रो हो रही है। लेकिन हम चल रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, सब ऑन द स्पॉट सडनली, तो फास्ट चीज़ें होती है, वो नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। नेक्स्ट, ये केमिकली काम करते हैं हार्मोन और ब्लड के अंदर जाते हैं डायरेक्टली। जैसा मैंने आपको बोला है, डक्टलेस होते हैं, केमिकली काम करते हैं। मतलब एंजाइम्स के थ्रू कुछ उनकी प्रोसेस होती है, वो प्रॉपर वो उसी तरीके से करते हैं। सेल के अंदर जाते हैं और इफेक्ट करते हैं, या टारगेट ऑर्गन के अंदर जाते हैं, इफेक्ट करते हैं। जो भी होता है केमिकली होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है, मतलब दोनों होता है। जब नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, तब वहाँ पे नर्व में मैंने ऐसा बताया था कि जो नर्व है वहाँ से इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, और जो सिनेप्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है वो केमिकली होता है। केमिकली मतलब एक से दूसरे तक जाने के लिए एसिटाइल कोलिन या फिर कोई भी अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए जो कि इम्पल्स को ट्रांसफ़र करेगा टू अदर न्यूरॉन या फिर कोई भी ऑर्गन या मसल या कुछ भी है। वो चीज़ केमिकली हो रही है, जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई है नर्वस सिस्टम में। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकली भी होती है। मतलब
जो नर्व के अंदर एक्सॉन में जो ट्रांसफ़र हो रहा है इम्पल्स का, वो इलेक्ट्रोकेमिकली माना जाता है, और सिनेप्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो केमिकली माना जाता है। तो इसमें दोनों तरीके से हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही तरीके से, दैट इज़ केमिकली डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रहता है। अगर मैंने अपना हाथ उठाया तो वो थोड़ी देर के लिए उठाया, उसके बाद तुरंत नीचे रख सकती हूँ मैं। ऐसा नहीं ज़िंदगी और अब हाथ उठा ही रहेगा, मैंने हाथ उठाया तो हमेशा उठा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक केमिकल चेंज, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है एंडोक्राइन सिस्टम। जिस टारगेट ऑर्गन, जिस टारगेट सेल पे अटैक करना है वो वही करती है, जबकि नर्वस सिस्टम एकदम स्पेसिफिक नहीं होती है। ग्रोथ को इफेक्ट करती है, जो सबसे बेसिक हार्मोन का एग्जांपल होता है कि ग्रोथ हमारी होती है उससे, तो वो इफेक्ट करती है। मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है, जबकि ऐसा कोई काम नर्वस सिस्टम नहीं करता। नर्वस सिस्टम से मूवमेंट वगैरह इन सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। दिस कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस और लर्निंग। हम नर्वस सिस्टम में जब रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह या कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग की वजह से हमारे अंदर वो रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है। मैं ब्रेक मार रही हूँ, मतलब मेरे अंदर वो रिफ्लेक्स एक्शन अपने आप नहीं बना है, मैंने उसको बार बार दोहराया वो चीज़, इसीलिए वो फिर बाद में रिफ्लेक्स एक्शन बना है। जबकि हार्मोन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसको जो करना है वो कर रहा है, तुम जितनी बार भी जो भी कर लो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस या लर्निंग की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये दोनों है डिफरेंसेस जो आपको दिख रहे हैं इधर हार्मोन और नर्वस एक्शन के बीच में। नेक्स्ट ऑन, आपकी टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स में हार्मोन की डेफिनेशन दी हुई है। अब हम वो करेंगे। डेफिनेशन बहुत बड़ी सी दी हुई है, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको अच्छे से समझेंगे। हार्मोन की डेफिनेशन, सिक्रीशन फ्रॉम स्पेसिफिक ग्लैंड, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक ग्लैंड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, आगे हम पढ़ने वाले हैं इन सब के बारे में। ये कोई भी ग्लैंड हमारी बॉडी का, वहाँ से सिक्रीशन आ रहा है, कैरिड टू ऑल पार्ट्स थ्रू ब्लड, हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट में ट्रेवल होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। आपको पता चल गया अभी ब्लड के थ्रू क्यों होती है, क्योंकि वो डक्टलेस है, उसके अंदर डक्ट ही नहीं है, वो कोई प्रॉपर उसको जगह ही नहीं है जाने की, वो ब्लड के अंदर ही घुस गई। हॉर्मोन्स ब्लड के अंदर घुस गया तो कैरिड टू ऑल पार्ट्स, हमारी बॉडी की कोई भी पार्ट पे जाना तो वो जा सकती है थ्रू ब्लड के थ्रू। 2 पॉइंट हुए, एक तो कोई भी स्पेसिफिक जगह से, कोई भी स्पेसिफिक ग्लैंड से निकल रहा है हार्मोन, जो कि डायरेक्टली बॉडी के ब्लड के अंदर पोर हो जा रहा है, जिससे आगे जा कर के कहीं पर भी अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना हो, कैरी फॉरवर्ड करना हो तो वो होता है। इफेक्ट्स टारगेट ऑर्गन्स, बहुत ही, मैंने अब भी बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, तो उनका जो टारगेट ऑर्गन है वहीं पर ही वो इफेक्ट करेगा। तो इफेक्ट्स टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स इन सेम इंडिविजुअल, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, मतलब जिसके भी अंदर हार्मोन निकल रहा है, जिस भी इंडिविजुअल के अंदर हार्मोन निकल रहा है, उसी इंडिविजुअल के अंदर उस हार्मोन की वजह से कोई चेंजेस आएंगे। अगर एक इंडिविजुअल ए है, उसके अंदर ऐसा हार्मोन निकल रहा है जो कि है ग्रोथ हार्मोन, तो उसी की ग्रोथ बढ़ेगी, उसके दोस्त की ग्रोथ नहीं बढ़ने वाली है ना। ग्रोथ हार्मोन जिसकी बॉडी के अंदर निकल रहा है उसी की ग्रोथ बढ़ेगी ना, तो वो इन सेम इंडिविजुअल। ब्रिंगिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन डिस्टेंट पार्ट्स, मतलब हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो दूर दूर है उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन लाता है, जैसा नर्वस सिस्टम में भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी होता है, दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। और हर किसी बॉडी पार्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी वो पूरी एक बॉडी है। तो सिक्रीशन फ्रॉम स्पेसिफिक ग्लैंड ऑफ द बॉडी कैरिड टू ऑल पार्ट्स थ्रू ब्लड, इफेक्ट्स टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स, टारगेट सेल्स भी हो सकते हैं, इन सेम इंडिविजुअल, ब्रिंगिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन डिस्टेंट पार्ट्स। ठीक है। अब हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। एक XYZ हार्मोन, वो XYZ हार्मोन का जो ग्लैंड है उसी से ही सिक्रीट होगा, कहीं से भी सिक्रीट नहीं होगा। एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन वही सिक्रीट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट नहीं करने वाला। कोई भी हार्मोन एक ही ग्लैंड में से सिक्रीट होता है, अपनी खुद की ग्लैंड में से। ठीक है। और वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जिस भी ग्लैंड में से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब एक्चुअली होता है सिक्रीट्स इंटरनली, मतलब वो अब डक्टलेस ग्लैंड है, जो मैं ऑलरेडी आपको 4-5 बार बता चुकी हूँ। डक्टलेस ग्लैंड मतलब डायरेक्टली वो अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर पोर कर देती है, उसको कोई डक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है।
स्टमक और इंटेस्टाइन जैसी जो जगह होती है वो उनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है, लेकिन स्टमक और इंटेस्टाइन भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट करती है। अब हम लोग जो भी ग्लैंड्स पढ़ेंगे उनका मेन फंक्शन होता है हार्मोन्स को सिक्रीट करना, लेकिन ऐसी भी कुछ जगह होती है हमारी बॉडी में, ऐसे भी कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो उनका मेन फंक्शन हार्मोन नहीं होता, मतलब हार्मोन सिक्रीट करना उनका मेन फंक्शन नहीं होता, उनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो कुछ और ही होता है, बट स्टिल वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो इन लोगों का फंक्शन हार्मोन सिक्रीट करना नहीं होता, बट स्टिल वो करते हैं। ठीक है, हियर आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। सबसे पहला, रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय केमिकल मीन्स। मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है उसको रेगुलेट कर रहा है हार्मोन, लेकिन केमिकल मीन्स में, मतलब केमिकली रिएक्ट कर रहा है या केमिकली इफेक्ट कर रहा है। जो हम लोग ने डिफरेंस पढ़ा था एंडोक्राइन और नर्वस में, तब हमने बोला था कि जो एंडोक्राइन है वो केमिकली करता है और जो नर्वस है वो इलेक्ट्रोकेमिकली या केमिकली करता है। ये केमिकली करता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है। हमारे जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, एटीपी जनरेट हो रही है हमारे अंदर, या जो भी एक्सवाइजेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, वो रेगुलेट करता है हार्मोन, और वो केमिकल मीन्स से रेगुलेट करता है। मतलब वो एंजाइम्स के साथ खेलता है, ऐसा समझ लो, एंजाइम्स के साथ खेलता है, इसलिए वो केमिकली हो गया। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है तो करता है, आप कैसे भी करता हो। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है, 5वीं बार हो रहा है ये, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं इसलिए डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स। इफेक्ट टारगेट ऑर्गन्स और सेल, ये भी सब बात कर चुके हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं हमारे हार्मोन्स, इसलिए उनकी जो टारगेट सेल्स या टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं को ही अफेक्ट करता है हार्मोन। हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन वन स्पीशीज शो सिमिलर इन्फ्लुएंस इन दी अदर। मतलब एक कोई स्पीशीज़ है ह्यूमंस, उसके अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कर रहा है तो कोई भी और XYZ स्पीशीज ला उसमें भी ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ ही करेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी ग्रोथ कम कर देगा, उल्टा काम करेगा, नहीं, ग्रोथ हार्मोन सभी स्पीशीज में ग्रोथ ही करता है। सिमिलर इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट स्पीशीज एज वेल। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन मतलब ओवर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन मतलब अंडर सिक्रीशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स या पर्टिकुलर ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हाइपर सिक्रीशन मतलब कोई भी हार्मोन का सिक्रीशन थोड़ा सा भी ज़्यादा, या फिर हाइपो सिक्रीशन कोई भी हार्मोन का सिक्रीशन थोड़ा सा भी कम हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, जिसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम ग्लैंड्स की डिटेल करेंगे कि कौन सा ग्लैंड है, उसका लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो हाइपो सिक्रीशन करेगा तो क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन करेगा तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन दोनों बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ला सकते हैं, तो ज़रूरी होता है हार्मोन का अमाउंट मेंटेन रखना हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रहते नहीं है, वो थोड़े टाइम बाद सिक्रीट हो जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये कुछ है, और अगले और भी थोड़े बहुत है हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट जो हार्मोन की जनरल प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो बहुत ही थोड़े अमाउंट में सिक्रीट करता है। उसका एकदम थोड़ा सा अमाउंट भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मतलब कि हार्मोन्स आर बायोलॉजिकली वेरी वेरी एक्टिव। एक पार्ट आउट ऑफ दिस मच एड्रीनलिन एकदम ज़्यादा एक्टिव होता है। एकदम थोड़ा सा अमाउंट भी अगर हमारी ब्लड के अंदर रिलीज हो जाए कोई भी हार्मोन का, वेरी लिटिल, लिटरली वेरी लिटिल अमाउंट कैन चेंज द होल थिंग। बहुत थोड़ा सा भी ग्रोथ हार्मोन अगर सिक्रीट हो जाए, दैट इज मोर देन इनफ, आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो मतलब दे आर वेरी biologically active as well as they are released in a very small quantity. नेक्स्ट, केमिकली अगर देखा जाए तो हार्मोन 3 टाइप के होते हैं, पेप्टाइड यानी प्रोटीन, अमाइन यानी अमाइनो एसिड, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल। पेप्टाइड जैसे कि एग्जांपल है इंसुलिन, अमाइन एड्रीनलिन, कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरॉन। ये एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए। अब ये ऐसे देखा जाए तो आपको नहीं समझ में अगर आ रहा है तो ये वैसे भी लर्निंग वाला पार्ट है, बट ये आगे जाके अगर फर्दर क्लासेस में बायो में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको आगे की चीज़ें समझनी है तो।
तो पेप्टाइड यानी प्रोटीन, फॉर एन एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है ऐसा बोलते हैं। एड्रेनालिन अमाइनो एसिड, एड्रेनालिन एक अमाइनो एसिड का फॉर्म है या ऐसा केमिकल उसका अमाइनो एसिड है। टेस्टोस्टेरॉन कोलेस्ट्रॉल, मतलब इंसुलिन अमाइनो एसिड का एड्रेनालिन, कोलेस्ट्रॉल का टेस्टोस्टेरॉन। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ तो अभी याद करना है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, अभी यहीं पे याद करके जाओ। इंसुलिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरॉन। पेप्टाइड का इंसुलिन, अमाइन का एड्रेनालिन या अमाइनो एसिड का एड्रेनालिन, कोलेस्ट्रॉल या फिर स्टेरॉइड का टेस्टोस्टेरॉन। अब अगर कल को आप अगर कुछ देखो कि कोई भी XYZ हार्मोन है इन तीनों में से, मान लो इंसुलिन है, तो आपको नाम पहचान के ऐसे आना चाहिए कि यार ये तो नाम से ऐसा लग रहा है कि ये पेप्टाइड हार्मोन होना चाहिए, इतना अच्छे से लर्न कर लो। एड्रेनालिन नाम से ऐसा लग रहा है कि अमाइनो एसिड होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन नाम से ऐसा लग रहा है कि स्टेरॉइडल हार्मोन होना चाहिए। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमको ये देखना है कि जो पेप्टाइड और अमाइन है वो दोनों हार्मोन्स वाटर सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन ऑन द अदर एंड स्टेरॉइड वाले वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, वो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं। ये दो वाटर सॉल्यूबल, ये लिपिड सॉल्यूबल। स्टेरॉइड सबसे अलग है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन क्योंकि सिर्फ मेल में होता है इसलिए सबसे अलग है, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ मेल में होता है इसलिए सबसे अलग है, तो इसलिए ये भी, इसका सॉल्युबिलिटी भी सबसे अलग होगी, लिपिड सॉल्युबल होगा। और पेप्टाइड और अमाइन जो कि है इंसुलिन और एड्रेनालिन, ये वाटर सॉल्युबल होंगे क्योंकि ये आम है, ये सबके अंदर होते हैं, मेल फीमेल दोनों के अंदर, ठीक है। ये हैं हमारे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड, गिने चुने एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इससे भी ज़्यादा होते हैं बट आपकी बुक में इतने ही हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब फ़ायदा है ना। पहला जो 4 है पहले, ये आपके पोर्शन में है, आपको इसको करना है, रेस्ट आप सिर्फ नाम कर लो क्योंकि वो पोर्शन में नहीं है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, पैराथायराइड, गोनाड्स में ओवरी और टेस्टिस, ये सब नाम अगर आपके ऊपर से जा रहे हैं तो ये एक हाइपोथेटिक डायग्राम है, अब जैसा भी बना दिया है तो इसमें आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहला, ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारी बॉडी में सारे ग्लैंड का मास्टर होता है, मास्टर ऑफ मास्टर होता है। यही सब ग्लैंड्स को बताता है कि किसको क्या सीक्रेट करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसी के एग्जैक्ट नीचे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हैंग कर रहा होता है हाइपोथैलेमस से, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसा हैंग करता हुआ स्ट्रक्चर फ्रॉम हाइपोथैलेमस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, इसको हम लोग एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि दिखने में ये बटरफ्लाई जैसा दिखता है। तो थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हो गया थायराइड भी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टमक के पास जो पेनक्रियाज होता है, जो डाइजेशन में भी मदद करता है, वो एक ग्लैंड होता है। मतलब ज़्यादा तो वो ग्लैंड होता है एंडोक्राइन, बाकी थोड़ा बहुत तो वो है एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी करता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन वो जो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन वो जो एंजाइम्स सिक्रीट करता है। दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने 2 वर्ड बोले, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन सिक्रीशन क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन। और एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या सिक्रीट करता है? कोई भी XYZ एंजाइम। पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों सिक्रीट करता है, जो दोनों होता है, मतलब एंडोक्राइन भी होता है एक्सोक्राइन भी होता है, मतलब वो हार्मोन भी सिक्रीट करता है, एंजाइम भी सिक्रीट करता है। हार्मोन अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और एंजाइम वो जो हम लोग डाइजेस्टिव में पढ़ते हैं। तो पैनक्रियाज का दोनों में रोल होता है। तो ये हमारा हो गया पैनक्रियाज। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, ऐसे टोपी पहन के, मतलब किडनी की टोपी होती है वो, वैसे टोपी पहन के बैठा होता है किडनी, उसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एकदम कभी भी हमको कोई भी फ्यूरियस या कोई भी फास्ट अगर काम करना होता है ना तो एड्रिनल ग्लैंड काम आता है उसमें। तो ये हमारा एड्रिनल हो गया। ये 4 हम पढ़ने वाले हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रिया, एड्रिनल। इसके अलावा भी होता है थायराइड, उसी के जैसा मिलता जुलता पैराथायराइड, थाइमस, ये भी होता है। गोनाड्स, ओवरीज और टेस्टिस। ओवरीज होती है फीमेल में, टेस्टिस होता है मेल में। मतलब मैंने एक ही बॉडी के अंदर बना दिए दोनों क्योंकि मुझे दिखाना था।
बट आप मत बनाना, मतलब ठीक है ना, मेल में होती है और फीमेल में अलग होती है, ठीक है। गोनाड्स, पैराथायरॉइड और थाइमस, ये 3 और भी ग्लैंड्स है हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अलावा। ये हम आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे तब हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, मतलब वहाँ से शुरुआत करेंगे, मतलब इन शॉर्ट हम ग्लैंड से शुरू करेंगे। ग्लैंड्स में हमको क्या क्या करना है एक्चुअली, हमको उनकी लोकेशन, फंक्शन, हाइपोसिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, दैट्स इट, यही करना है। ईजियर वे से बताऊंगी, सब समझ में ही आएगा तो ही आगे बढ़ना है, मतलब समझ के करना है, ठीक है। आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, आज मोर ऑफ अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया। सो दैट इज इट, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।